हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल क्यूरियोसिटी फ्लो। मैं हूँ पूजा कुशवाहा और मैं आपको मैथ्स पढ़ाऊँगी। ओके, तो आज हम आपकी बिल्कुल जो न्यू बुक है गणिता मंजरी, उसका फर्स्ट चैप्टर पढ़ने वाले हैं, जो कि है ओरिएंटिंग योरसेल्फ द यूज़ ऑफ कोऑर्डिनेट्स। ओके, तो इस चैप्टर में हम सीखने वाले कि कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं और कोऑर्डिनेट्स का यूज़ कैसे किया जाता है। ओके, तो पहले हम समझते हैं कोऑर्डिनेट्स क्या हैं। ओके, तो देखिए, a system of coordinates is a structured framework like grid lines on map or a graph paper that enables us to use numbers to describe the exact physical location of point or objects। कि coordinates हमें हेल्प करते हैं कि हम किसी भी नंबर्स को यूज़ करके किसी भी पॉइंट, किसी भी लोकेशन की एक एग्जैक्ट पोजीशन बता सकें। ठीक है, कि वो जो पॉइंट है या फिर जो भी प्लेस है वो एग्जैक्टली कहाँ पर एग्जिस्ट करती है। ठीक है, और देखिए, जो हमारे पास कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है ये इंडिया में क्या है, 1000 ऑफ ईयर्स अगो से यूज हो रही है। ठीक है, तो 1000 ऑफ ईयर्स अगो ये कहाँ यूज होती थी? सिंधु सरस्वती सिविलाइजेशन। उस टाइम के सिविलाइजेशन में वो लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का यूज करके अपनी ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रक्शन वगैरह करते थे। ओके, तो जैसे देखिए, where city streets were constructed with striking precision in north, south, east, west direction at uniform distance of about 10 मीटर्स अपार्ट। कि वो लोग क्या है, जो भी अपनी सिटी है, ठीक है, वहाँ सिटी की जो स्ट्रीट्स है वो लोग 10 मीटर अपार्ट्स में बनाते थे। ठीक है, तो वो क्या है, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट डायरेक्शंस का यूज करते थे। ठीक है, ओके, तो देखिए जैसे है कि अ मर्चेंट कुड फाइंड अ शॉप और अ वेयर हाउसेज बाय काउंटिंग नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट यूनिट्स ऑफ डिस्टेंस फ्रॉम द सिटी सेंटर। कि लाइक सिटी का सेंटर है, ठीक है, अब वो देखते थे सेंटर से नॉर्थ की डायरेक्शन में कितना जाना है, वहां से साउथ कितना जाना है। ठीक है, और वो किसी भी शॉप या वेयर हाउस को ढूंढ लिया करते थे उस टाइम पे। ओके, बौद्ध्यन, as we have seen later, used east west north south lines for his deep geometrical construction, developing the Baudian Pythagoras theorem, laying the foundation of coordinate geometry। ठीक है, क्या वो? ओके, हमारे पास क्या है, हमारे एक इंडियन मैथमेटिशियन थे बौद्ध्यन, जिन्होंने क्या है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का यूज करके बहुत सारे ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रक्शंस किए थे। ठीक है, तो उसी को क्या बोला गया, बौद्ध्यन पाइथागोरस थ्योरम, जिसके फिर वो ही क्या बना, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का फाउंडेशन बना। ओके, अब देखिए, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जो है हम कहाँ कहाँ यूज करते हैं आज के टाइम पे भी, टू कैलकुलेट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ अ स्टार और अ सिटी। कि हमें कभी भी किसी स्टार या सिटी की लोकेशन बतानी है तो वहां पे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का यूज होता है। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट पेज की तरफ। ओके, अब इसमें हम सीधा मेन चीज करेंगे जो कि है हमारा ये स्टोरी, क्योंकि इस स्टोरी पे आपके क्वेश्चंस बेस्ड हैं। ओके, तब हम ये करने वाले हैं। ओके, तब हम इसको पढ़ते हैं। इट इज द बिगिनिंग ऑफ अकेडमिक ईयर एंड रियान इज बोथ एक्साइटेड एंड नर्वस। ठीक है, कि क्या है, एक एकेडमिक ईयर स्टार्ट होने वाला है, जैसे आपके भी नई नई क्लासेस शुरू हुई हैं। ठीक है, वैसे ही रियान एक कैरेक्टर है, उसके भी नई क्लासेस शुरू हुई हैं। ठीक है, और वो क्या है, बोथ एक्साइटेड भी है और नर्वस भी है। द फैमिली हैज जस्ट मूव टू अ न्यू सिटी। ओके, उसकी फैमिली अभी अभी नई सिटी में आई है। ही एंड हिज सिस्टर शालिनी विल बी अटेंडिंग अ न्यू स्कूल। वो और उसकी बहन शालिनी अब एक न्यू स्कूल अटेंड करने वाले हैं। ठीक है, क्योंकि न्यू सिटी में आए हैं। टुडे शालिनी विल हेल्प हिम सेटल इनटू द न्यू एनवायरनमेंट। आज उसकी बहन शालिनी उसकी हेल्प करने वाली है नए एनवायरनमेंट में ढलने में। ठीक है, व्हेन समवन इज नॉट एबल टू सी। ठीक है, व्हेन, यहाँ पे कौन है, जो रियान है वो देख नहीं सकता है। ओके, तो दिस कैन बी अ वेरी बिग चैलेंज। तो उनके लिए क्या है, बहुत बड़ा चैलेंज हो जाता है कि हर दिन नए नए एनवायरनमेंट में जाना। बट विद देयर मदर्स ट्रांसफरेबल जॉब द सिबलिंग्स हैव डन इट ऑफन एंड इट हैज बिकम ईजियर विद ईच मूव। ठीक है, उनकी मदर की ट्रांसफरेबल जॉब है, हमेशा ट्रांसफर होता रहता है, तो अब उनके लिए क्या है, ये थोड़ा हार्ड टास्क नहीं रह गया है। ठीक है, अब वो लोग क्या है, दोनों जो भाई बहन है वो लोग एडजस्ट हो जाते हैं हमेशा। शालिनी हैज जस्ट कंप्लीटेड ग्रेड 9 एंड दिस टाइम शी डिसाइड टू पुट यूज ऑफ व्हाट शी हैज लर्नड इन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री इन मैथमेटिक्स टू गाइड रियान। अब शालिनी क्या है, उसने जस्ट ग्रेड 9 पास किया है। ठीक है, तो आज वो क्या है, अपने भाई की हेल्प करना चाहती है। ठीक है, वो जो भी उसने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में पढ़ा है उसकी मदद से। तो शालिनी वांटेड रियान टू फील द डायरेक्शंस, सो शी यूज्ड अ रेक्टेंगुलर ग्रिड ऑन विच शी हैड फिक्स्ड पिन्स एंड थ्रेड्स। ओके, तो अब क्या है,
वो चाहती है कि उसके भाई को डायरेक्शन समझ में आए, तो उसके लिए उसने क्या किया है कि उसने जो भी रेक्टेंगुलर, ठीक है, एक उसने रेक्टेंगुलर ग्रिड यूज किया है। यहाँ पे रेक्टेंगुलर ग्रिड उसका रूम है, ठीक है, वो रेक्टेंगुलर शेप में है, अभी हम डायग्राम देखेंगे। उसकी बहन ने क्या है, हर जगह पे पिन्स और थ्रेड्स लगा दिए हैं, ठीक है, पिन्स और धागे से रूम को कवर अप किया है, ठीक है। हम देखते हैं कि कैसे। ओके, ये ठीक है, नहीं कितना ब्लर दिखता है, तो वो इतना ब्लर हो गया, कुछ दिखी बड़ा ही करोगे तभी, इसमें तो दिखाई नहीं देगा। वीडियो में तो कुछ भी नहीं दिख रहा, जो तुम लिखा है वो तो बच्चों को दिखने से ही ना मतलब है, तो तुम्हें देखने का थोड़ी मतलब है, उनको दिखना बहुत ब्लर है। ओके, ठीक है, तो देखिए ये उसका रूम है, ठीक है, ये रेक्टेंगुलर करके बता देना उन्हें कौन सा। हाँ, ठीक है, तो ये उसका रूम है, रेक्टेंगुलर शेप, ठीक है, ये रेक्टेंगुलर ग्रिड है। और इसमें देखिए ये जहां जहां ये रेड रेड मार्क्स है ना, ये सारे पिन्स हैं, ठीक है, और बीच में जो है ये उसने थ्रेड से हर एक पिन को कनेक्ट कर रखा है, ठीक है, कि ताकि रियान जब मूव करे तो वो इनको टच करके फील कर सके, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे यही है, पॉइंट्स इन द स्केच वर मार्क्ड यूजिंग पिन, कि जो पॉइंट्स हैं ये सब पिन से मार्क किए गए हैं। शालिनी वॉज यूजिंग अ स्केल ऑफ 1 सेंटीमीटर 1 फुट, मतलब यहाँ पे जो 1 सेंटीमीटर की दूरी है, ठीक है, इस डायग्राम में जो 1 सेंटीमीटर है वो रियलिटी का 1 फुट है, ठीक है। इस डायग्राम में जो 1 सेंटीमीटर है वो एक्चुअल रियलिटी का 1 फुट है, ठीक है। She used pins to mark out various key points of the room, ठीक है, उसने पिंस को यूज करके अलग अलग कॉर्नर्स रूम के कवर अप किए, जो इंपॉर्टेंट पार्ट्स है, ठीक है, रूम के। जैसे अगर आप देखें तो ओके, ये उसके बेड के हर साइड पे पिन है, ठीक है, जिससे उसे बेड पता चल जाए। ये उसके वार्डरोब में अलग अलग पिन्स लगाई हैं, ठीक है, उसको फील करने के लिए। ये डोर्स पे पिन है, थ्रेड है, ठीक है। तो हर एक मेन घर के पार्ट को उसने क्या है, पिन और थ्रेड से कवर अप कर रखा है, ठीक है, कि जैसे ही रियान मूव करे तो वो टच करके उनको फील कर सके। ओके, तो देखो लेट अस एग्जामिन फिगर 1.1 टू अंडरस्टैंड द लेआउट ऑफ द रूम, ठीक है। तो ये फिगर 1.1 है, इसको, ठीक है, पूरे रूम का लेआउट है उसका, ठीक है। ये बाथरूम है, वहाँ बाथिंग एरिया है, ठीक है, बेड है, यहाँ पे वार्डरोब है, ये डोर है यहाँ पे 2, ठीक है। ओके, नोटिस दैट दिस ओनली शोज द मैप ऑफ द फ्लोर। ये जो डायग्राम आप इसमें नोटिस कर रहे हैं ये सिर्फ फ्लोर का डायग्राम है, ठीक है। हमें यहाँ पे वॉल्स नहीं दिखाई ना, ठीक है, ऊपर की छत नहीं है, ठीक है, सिर्फ जमीन है, नीचे का फ्लोर है। तो डू यू सी वाई द पोजीशन ऑफ विंडोज कैन नॉट बी मार्क्ड ऑन दिस मैप। तो इस मैप में उन्होंने विंडोज की पोजीशन क्यों नहीं शो की है, ठीक है। तो अब सिंपल है, देखो ये जो ग्राफ है, ठीक है, ये भी हम आगे करने वाले हैं, ठीक है। तो ये जो ग्राफ है इसमें अगर आप फोकस करेंगे सिर्फ फ्लोर है, यानी सिर्फ लेंथ है और ब्रेथ है, ठीक है, सिर्फ लेंथ है, ब्रेथ है, इसमें हाइट नहीं है, ठीक है। तो जो विंडो होती है वो तो हाइट पे होती है ना, ओके, तो यहाँ पे हाइट ही नहीं है, इसलिए विंडो शो नहीं की गई है, ठीक है। तब चलिए अब आते हैं, ओके, तभी अब हम पढ़ने वाले हैं द 2D कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। ओके, अब इसको 2D क्यों बोला है, देखो D का मतलब होता है डायमेंशन, ठीक है। तो 2D मतलब 2 डायमेंशनल कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम, ठीक है। तो अभी हम क्या है जो कोऑर्डिनेट सिस्टम पढ़ेंगे ना, इसको 2D क्यों बोला है, क्योंकि इसमें ना हमारे पास 2 लाइनें होती हैं, ठीक है। अभी हम समझते हैं, ठीक है। तो देखो इन द चैप्टर ऑन इंटीजर, रेशनल नंबर, डेसिमल्स इन अर्लियर ग्रेड्स यू हैव स्टडीड द नंबर लाइन विच इज 1 डायमेंशनल, ठीक है। आपने क्या है पुरानी क्लासेस में, ठीक है, तो आपने देखो नंबर लाइन कैसी पढ़ी है आपने, यहाँ 0, ये 1, ठीक है, इधर पॉजिटिव, यहाँ ये नेगेटिव नंबर्स, ठीक है। तो देखो नंबर लाइन में क्या है, सिर्फ एक लाइन है ना, ठीक है। तो ये जो हमारी सिर्फ एक लाइन, इसको बोलते हैं 1 डायमेंशन, ठीक है। अब हम जो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम पढ़ रहे हैं ना, उसमें हमें 2 लाइन की जरूरत पड़ती है, ठीक है। तो देखो 2 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट सिस्टम uses 2 lines at right angles to each other mark points in 2 dimensional space, ठीक है। इसका मतलब क्या है, देखो कि जो हमारा 2 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट सिस्टम है उसमें 2 लाइंस का यूज किया जाता है राइट एंगल्स में, यानी 90 डिग्री की लाइंस होनी चाहिए टू ईच अदर, ठीक है, एक दूसरे से 90 डिग्री बनाने चाहिए। मार्क पॉइंट्स इन 2 डायमेंशनल स्पेस, उससे हमें क्या 2 डायमेंशन मिलती है, ठीक है। जैसे कि ये देखो ये एक लाइन, ठीक है, ये हमारी दूसरी लाइन। तो अभी आप जो कोऑर्डिनेट सिस्टम पढ़ रहे हो आप ये ऐसे पढ़ोगे,
ठीक है। तो देखो 2 लाइन है और ये दोनों लाइन मिलके 90 डिग्री बना रहे हैं ना, राइट एंगल। तो यही वो बोल रहा है कि हमें 2 लाइन का यूज़ करना है, जिस दोनों लाइन क्या होनी चाहिए, एक दूसरे के साथ वो 90 डिग्री बनाने चाहिए, राइट एंगल्स, ठीक है। तो इसी को हम बोलते हैं कोऑर्डिनेट सिस्टम, ठीक है। तब देखो इसमें जो 2 लाइन होती है ना, फॉर कन्वीनियंस वी कंसीडर्ड, ठीक है, वन ऑफ द लाइन्स हॉरिजॉन्टल, इट्स कॉल्ड एक्स एक्सिस, अदर इज कॉल्ड वर्टिकल, वाई एक्सिस, ठीक है। कि हमारे पास ये जो 2 लाइनें हैं, ठीक है, ठीक है, इसमें ये जो है ये लेटी हुई लाइन, इसको बोलते हैं हॉरिजॉन्टल लाइन, ठीक है। तो ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है इसका दूसरा नाम होता है एक्स एक्सिस, ठीक है। और जो ये खड़ी हुई लाइन है इसको बोलते हैं वर्टिकल लाइन, जिसका नाम है वाई एक्सिस, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है, जो लेटी हुई लाइन है हॉरिजॉन्टल लाइन उसको बोलते हैं एक्स एक्सिस, और जो खड़ी लाइन है वर्टिकल लाइन उसको बोलते हैं वाई एक्सिस, ठीक है। और जहाँ पे ये दोनों लाइनें मिलते हैं, ठीक है, मिलते कहाँ पे, देखो जैसे ये यहाँ मिल रहे हैं, तो इसको हम बोलते हैं ओरिजिन, ओ से रिप्रेजेंट करते हैं इसको, ठीक है। और इस ओरिजिन के जो कोऑर्डिनेट्स होते हैं वो होते हैं 0 0, ठीक है। अब वो 0 0 क्यों होता है अभी हम आगे समझेंगे, ठीक है। तो चलो ओके, तब यहाँ देखो डिस्टेंस फ्रॉम ओ आर मार्क्ड ऑफ इक्वल यूनिट्स, ठीक है, ठीक है। डिस्टेंस मार्क फ्रॉम ओ आर ऑफ इक्वल डिस्टेंस ऑन बोथ द एक्सिस, डिस्टेंस टू द राइट और अपवर्ड फ्रॉम ओ आर कंसिडर्ड पॉजिटिव। इसको याद रखना, देखो राइट ऑफ ओ और अपवर्ड ऑफ, ठीक है, राइट और अपवर्ड आर कंसिडर्ड टू बी पॉजिटिव, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि हमारे पास जो डायग्राम है, ठीक है, इसमें ये जो ओ है, ठीक है, इस ओ के राइट वाला और अपवर्ड वाला ये दोनों होते हैं पॉजिटिव लाइंस, ठीक है। और सेम जो इस ओ के लेफ्ट में लाइन है और जो इसके डाउनवर्ड में लाइन है वो होते हैं नेगेटिव, ठीक है। ओके, चलो अब हम उठते हैं नेक्स्ट पेज पे, ठीक है। तो देखो यहाँ पे हम समझते हैं एक, ठीक है, ओके। अब देखो ये हमारे पास एक ग्राफ है, ठीक है, इसमें हमें देखो ये लाइनें खींच के दी है, ये वाई एक्सिस वर्टिकल लाइन और ये एक्स एक्सिस हॉरिजॉन्टल लाइन, ठीक है। तो ये लाइन है और देखो इस पर कुछ मार्किंग्स हमारे पास, जैसे ये बी, ठीक है, यहाँ पे ये जी, ठीक है, ये ई, देखो ये यहाँ पे एच, ठीक है। तो हमें इनके कोऑर्डिनेट्स लिखने हैं। अब कोऑर्डिनेट्स कैसे लिखते हैं देखो, ये समझो, कोऑर्डिनेट लिखना इजी है, ठीक है, पर समझना अच्छे से। कोऑर्डिनेट, ठीक है, ये रंग बदल रहा है, ओके। तो कोऑर्डिनेट कैसे लिखा जाता है देखो, पहले हमेशा हम लिखते हैं एक्स एक्सिस, ठीक है, कॉमा फिर वाई एक्सिस। अभी एक्स एक्सिस वाई एक्सिस क्या है देखो, इसका मतलब होता है कि जो सेंटर में ओ है ना, उस ओ से उसकी दूरी, ठीक है। तो एक्स एक्सिस वाले में हम लिखते हैं कि ओ से जो पॉइंट आपको देखना है वो ओ से एक्स एक्सिस में कितना दूर है, ठीक है। और वाई एक्सिस के लिए आप देखते हो कि वो उस ओ से वाई एक्सिस में कितना दूर है, ठीक है। तो एक एग्जांपल लेके देखते हैं, ठीक है। तो अगर आप अभी फोकस करो, देखो हमारे पास क्या है, जैसे बी का करते हैं, ठीक है, ये बी है, ओके। तो बी हमारा क्या है देखो, ये एक्स एक्सिस की लाइन है, तो देखो वो लाइन पे है सीधा, ठीक है, लाइन पे है। तो हमेशा आपको याद रखना है, जब भी कोई पॉइंट सीधा जो ये एक्सिस की लाइन होती है उस लाइन पे हो, ठीक है, तो वहाँ पे जो दूसरा एक्सिस होता है ना वो 0 हो जाता है, ठीक है। जैसे ये जो बी पॉइंट है ये एक्स एक्सिस पे है, तो इसके लिए जो इसका कोऑर्डिनेट लिखा जाएगा वहाँ पे जो वाई एक्सिस है वो 0। तो आप देखिए पहले एक्स एक्सिस लिखते हैं फिर वाई एक्सिस लिखते हैं, ठीक है। तो देखो एक्स एक्सिस वो पे लिखा है, ठीक है, वाई एक्सिस में देखो 0, क्योंकि ये जो पॉइंट है ये सीधा क्या हुआ है, वो एक्स एक्सिस की लाइन पे है, ठीक है। जब भी कोई कोऑर्डिनेट, ठीक है, कोई पॉइंट सीधा एक एक्सिस की लाइन पे हो तो वहाँ पे दूसरा वाला जो एक्सिस है वो हमेशा 0 हो जाता है, ठीक है। तो ये एक्स एक्सिस की लाइन है इसलिए वाई एक्सिस 0 हो गया है, और एक्स एक्सिस वाला देख लो कितना दूर है, वो देखो ओरिजिन से कितना दूर है एक्स एक्सिस में, ये 1 2 3 4 और 0.5, तो 4.5। तो इसका कोऑर्डिनेट यही है, एक्स एक्सिस में वो 4.5 दूर है, ठीक है। ये रंग बदल, अरे
ठीक है, रुको दोबारा से, ठीक है। एक्स एक्सिस वो क्या है 4.5 दूर है और वो एक्स एक्सिस की लाइन पे, इसलिए वाई एक्सिस 0, ठीक है। तो ये ओके, ऐसे एक और एग्जांपल लेके देखते हैं, देखो ओके, जी का देखते हैं, ये जी, ठीक है। तब जी भी देखो, जी भी क्या हो रहा है, वाई एक्सिस की लाइन पे है, तो वाई एक्सिस की लाइन पे है तो क्या होगा यहाँ पे एक्स एक्सिस 0 हो जाएगा। तो पहले एक्स एक्सिस लिखते हैं, तो यहाँ पे आपका एक्स एक्सिस क्या हो जाएगा 0, और अब आप दूसरा देखोगे वाई एक्सिस, तो आप देखो वाई एक्सिस में वो कितना दूर है ओरिजिन से, ठीक है। तो ओरिजिन ये है और ये कितना दूर है ओरिजिन से, -1, -2, -3, -4 और 0.5, तो -4.5, ठीक है। अब ऐसे ही देखो, अब ई को भी देख के देखो, अब ई में ज़रा नज़र डालो, ये भी क्या हो रहा है, वही लाइन पे है, तो लाइन पे है, किसकी लाइन पे है, एक्स एक्सिस की लाइन पे, तो यहाँ पे क्या होगा वाई एक्सिस 0, ठीक है। तो पहले एक्स एक्सिस लिखते हैं कॉमा फिर वाई, तो वाई 0। अब एक्स एक्सिस पे देखो कितना दूर है ज़रा ओरिजिन से, तो -1, -2 और ये -2.9, ठीक है। बिल्कुल 3 पे नहीं है, ये 9 पे है, ठीक है, ये बिल्कुल यहाँ 9 पे है, तो -2.9, एक गिरगिट है क्या, ओके ओके। अब देखो एच वाले को देखो ज़रा, एच वाला कहाँ है, देखो वाई एक्सिस की लाइन पे है, ठीक है। तो वाई एक्सिस की लाइन पे है तो वहाँ पे क्या होगा एक्स एक्सिस 0, तो इसमें आप सीधा एक्स एक्सिस 0 कॉमा दूसरा वाई एक्सिस, अब वाई एक्सिस पे देखो कितना दूर है वो 1 2 3 4, तो 4, तो ये इनके कोऑर्डिनेट्स हैं, ठीक है। तो यहाँ वाले पे आपने सिर्फ ये सीखा है कि जब भी कोई पॉइंट किसी लाइन पे ही हो, ठीक है, एक्स एक्सिस की लाइन पे हो, वाई एक्सिस की लाइन पे हो, ठीक है, तो वहाँ पे हमेशा जो दूसरा एक्सिस होगा वो हमेशा 0 हो जाएगा, ठीक है। अगर एक्स एक्सिस की लाइन है, ठीक है, उस पे पॉइंट है तो वाई एक्सिस 0 हो जाएगा, अगर वाई एक्सिस की लाइन पे पॉइंट है तो वहाँ एक्स एक्सिस 0 हो जाएगा। क्लियर, बढ़िया, ठीक है। ये क्या क्या खुल जाता है, ओके, ठीक है। यहाँ पे पूरे पे आपको वही समझाया है, ठीक है, जो भी हमने किया है, ठीक है। अब एक्सरसाइज 1.1 करने से पहले हम थोड़ा एक क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेते हैं, ठीक है, ओके। चलो एक क्वेश्चन करके देखते हैं, ठीक है, मैं एक क्वेश्चन बनाती हूँ, ओके। नहीं, ये टेढ़ी मेढ़ी लाइन, हम सीधी लाइन खींचेंगे, ठीक है। तो रुको पहले इसको इरेज करने दो मुझे, ठीक है, हाँ स्ट्रेट लाइन, ठीक है। चलो अब एक स्ट्रेट लाइन बनाएं, ठीक है, ये देखना स्ट्रेट ही है ना, स्ट्रेट, हाँ स्ट्रेट है, ठीक है। तो ये बन गया वाई एक्सिस, ठीक है। अब एक एक्स एक्सिस भी चाहिए, ये स्ट्रेट हो गया स्ट्रेट, ठीक है। तो ये हमारे दो, ठीक है। तो अब देखो नाम कैसे, अब नंबर्स, ठीक है, ये है ओरिजिन, ठीक है, ओ, ठीक है। ये रंग क्यों बदल रहा है भाई, गिरगिट जैसा पेन, ठीक है, ओके। यहाँ के कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं 0 0, दूसरा पेन ले लो, ठीक है। अब ठीक है, ये अब ये 1 2 3 4 4, ठीक है, 5, ठीक है, 6, बस, ओके। अब देखो याद है ना, ओरिजिन का राइट साइड और अपवर्ड साइड पॉजिटिव होते हैं, इसलिए पॉजिटिव नंबर्स हैं, ठीक है। सेम यहाँ पे पॉजिटिव नंबर्स आएंगे, ठीक है। अब बहुत पास हो गया, ठीक है, 1 2 3, ठीक है, 2 -3 -4 -5, ठीक है, ख़त्म। यहाँ पे भी नेगेटिव, दैट्स इट, ठीक है। अब हम कुछ पॉइंट्स बनाते हैं, ठीक है, चलो ओके। तो एक हम बनाएंगे इधर से, ठीक है, टिंग 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 टिंग, ऐसे टिक 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 टिक, अबे टिक, ठीक है, इसको नाम देंगे ए, ओके। एक हम यहाँ बनाएंगे, ठीक है, यहाँ से टिक 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 टिक, यहाँ पे बी नाम, ठीक है। एक यहाँ पे देंगे इस पे सी नाम, ठीक है। एक को यहाँ नाम देंगे डी, ठीक है। एक और कर लेते हैं, यहाँ पे एक नाम देंगे ई, ठीक है। अब हम इन सब के कोऑर्डिनेट्स लिखते हैं, ठीक है।
कोऑर्डिनेट, ये पेन रंग बदल रहे हैं भाई, ठीक है, ए का नाम, ठीक है, कोऑर्डिनेट ऑफ ए, फिर सेम कोऑर्डिनेट ऑफ बी, कोऑर्डिनेट सी, कोऑर्डिनेट डी, कोऑर्डिनेट ऑफ ई, ठीक है, सेम टू सेम, ठीक है। चलो अब कोऑर्डिनेट लिखते हैं। तो कोऑर्डिनेट का तरीका याद है ना, कोऑर्डिनेट के लिखने का तरीका याद रखना। कोऑर्डिनेट लिखने के लिए हमेशा पहले ओरिजिन से एक्स एक्सिस की दूरी, फिर कॉमा, फिर ओरिजिन से वाई एक्सिस की दूरी, हमेशा पहले एक्स एक्सिस देखना है फिर वाई एक्सिस देखना है, क्लियर, ठीक है। तो पहले ए को देखते हैं, ओके। तो ये देखो यहाँ है, तो ए पहले आपको देखना है एक्स एक्सिस से कितना दूर है, ठीक है। तो एक्स एक्सिस ही है ना, तो देखो ज़रा जीरो से ए का एक्सिस कितना दूर है, 1 2, ठीक है। तो एक्स एक्सिस में उसकी दूरी है 2, कॉमा, अब वाई में देखना है, तो अब वाई वाले में देखो, ठीक है। तो ये देखो वाई में कहाँ है, ओरिजिन से 3 की दूरी पे, तो ये हो गए कोऑर्डिनेट। अब आपको क्या देखो पोजीशन देखना, आप सीधा जाओगे, अच्छा एक्स एक्सिस में 2, वाई एक्सिस में 3, अब जहाँ दोनों मिल जाए वहाँ पे ए, देखो पोजीशन मिल गई ना, ये होता है कोऑर्डिनेट, ठीक है। अब बी का कोऑर्डिनेट, ठीक है, तो पहले एक्स एक्सिस, तो ये है एक्स एक्सिस, तो बी को ज़रा देखो एक्स एक्सिस में कहाँ है, -3, कॉमा, अब वाई एक्सिस में देखेंगे, ठीक है। तो बी देखो वाई वाली लाइन में कहाँ है, -4, ठीक है। अब सी को देखेंगे, ठीक है। अब सी को अच्छे से देखना, सी देखो कहाँ है, लाइन पे, वो अंदर वगैरह नहीं है, वो सीधा एक्स एक्सिस की लाइन पे, तो लाइन पे है, तो याद है ना हमने क्या बोला था, एक्स एक्सिस की लाइन पर अगर पॉइंट हो तो वहाँ पे वाई एक्सिस 0, तो आप तो सीधा लिख सकते हो, ठीक है। एक्स एक्सिस लिखेंगे कॉमा, वाई एक्सिस तो सीधा 0, ठीक है। अब देखो एक्स एक्सिस में कितना दूर है, 1 2 3 4 5, तो एक्स एक्सिस में 5, ठीक है, इजी, ओके, ठीक है। आप नॉर्मल कैसे भी कर सकते हो, देखो एक्स एक्सिस में वो 5 है, आप अगर वाई एक्सिस में देखोगे तो अगर आप 1 बोलो तो 1 पे थोड़ी ना है, वो वाई एक्सिस में कहाँ है, 0 पे, वाई एक्सिस के अकॉर्डिंग, ठीक है। अब डी, डी देखो कहाँ है, देखो डी सीधा क्या है, वाई एक्सिस की लाइन पे है, ठीक है। तो वाई एक्सिस की लाइन पे है, तो वहाँ पे एक्स एक्सिस क्या हो जाएगा, 0, ठीक है। तो हमारा वाई एक्सिस 0, ठीक है, सॉरी एक्स एक्सिस 0, और वाई में देखो कितना दूर है, 4, तो वाई में 4, ठीक है। अब एक ई देखते हैं, ई कहाँ गया, देखो ई भी क्या है, सीधा एक्स एक्सिस की लाइन, तो एक्स एक्सिस की लाइन पे तो यहाँ पे वाई एक्सिस 0, और एक्स में वो कहाँ है, -4, तो पहले एक्स लिखते हैं, तो एक्स में -4 और वाई तो 0, तो ये होता है कोऑर्डिनेट लिखने का तरीका, ओके। तो चलो अब हम मूव करते हैं एक्सरसाइज 1.1 पे, ठीक है। ओके, ठीक है। अब देखो इस एक्सरसाइज में क्या करना है, फिगर 1.3 शोज़ रियान्स रूम, ठीक है। जो अभी हमने वो फिगर देखा था ना जिसमें रियान का रूम था, ठीक है, तो वहाँ पे इन्होंने मार्किंग कर रखे हैं कॉर्नर्स में OABC, ठीक है। अभी हम देखेंगे डायग्राम में, द एक्स एक्सिस वाई एक्सिस आर मार्क्ड इन द फिगर, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस फिगर में दिखाई रखा है हमको, O इज़ द ओरिजिन, और जो O है वो ओरिजिन है डायग्राम में, ठीक है। तो हम सीधा डायग्राम, अरे क्या क्या खुलाता है भैया, चलो अब हम करते हैं क्वेश्चन आंसर्स, ओके। चलो ठीक है, ये हमारा डायग्राम है, ठीक है। इसके मार्किंग ये OABC, ठीक है, कोनों में मार्किंग हो रखी है OBC, ये O हमारा ओरिजिन है, 0 0 कोऑर्डिनेट्स, ठीक है। चलो अब देखो हमें क्या है, फिगर को रिफ़र करते हुए क्वेश्चंस के आंसर्स लिखने हैं, ठीक है, ओके। फिगर के थ्रू हमें क्वेश्चन के आंसर्स देने हैं। तो चलो, इफ़ D1R1 रिप्रेजेंट द डोर ऑफ रियान रूम, कि D1R1 क्या है, रियान के रूम का डोर है, ठीक है। हाउ फार इज़ द डोर फ्रॉम द लेफ्ट वॉल, वाई एक्सिस, ठीक है। तो हमको ये बताना है कि उसका डोर लेफ्ट वॉल से कितना दूर है, ठीक है। तब चलो देखो पहले D1R1 देखते हैं डोर है कहाँ, तो D1, ठीक है, पेन खुल गया, ठीक है। अब देखो D1 ये है, R1 ये है ना, तो ये यहाँ से यहाँ तक ये डोर है रियान का, ठीक है। तब हमें देखना है कि लेफ्ट वॉल से कितना दूर है, तो देखो ये राइट वॉल है, तो लेफ्ट वॉल ऑफ कोर्स ये होगी, है ना, वाई एक्सिस, ये हमारी लेफ्ट वॉल है। तो बस देखो ये लेफ्ट वॉल से डोर कितना दूर है, लेफ्ट वॉल, तब देखो ये 1 2 3 4 5 6 7 8 है ना, तो जो डोर है वो 8 यूनिट्स दूर है, ठीक है। तो बस आपके पहले पार्ट का आंसर क्या हो गया,
डोर इज 8 यूनिट्स अवे फ्रॉम लेफ्ट वॉल, ठीक है, वाई एक्सिस, सिंपल, ठीक है। अब देखो और क्या क्वेश्चन है, हाउ फार इज द डोर फ्रॉम द एक्स एक्सिस, ठीक है, कि एक्स एक्सिस से डोर कितना दूर है, ठीक है, तो एक्स एक्सिस से कितना दूर है पूछ रहे, तो जरा देखो जो डोर है वो तो एक्स एक्सिस पे ही है, तो वो एक्स एक्सिस से दूर कहाँ हुआ, है ना, तो जो अगर वो एक्स एक्सिस पे ही है तो एक्स एक्सिस से उसकी दूरी 0, ठीक है, तो आप यहाँ पे डोर इज 0 यूनिट्स अवे फ्रॉम एक्स एक्सिस, ठीक है, तो ये फर्स्ट पार्ट कंप्लीट। अब सेकंड पार्ट में देखो क्या पूछ रहा है, व्हाट आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ D1, D1 के कोऑर्डिनेट लिखने हैं आपको, तो अब याद करो ज़रा कोऑर्डिनेट कैसे लिखते हैं, D1 कहाँ है, एक्स एक्सिस पे, लाइन पे है ना, तो अगर अभी हमने किया था क्वेश्चन, अगर वो एक्स एक्सिस की लाइन पे है, ठीक है, तो वहाँ पे वाई एक्सिस क्या हो जाएगा 0, ठीक है, और एक्स एक्सिस पे वो कहाँ है 8 पे, ठीक है, तो सेकंड पार्ट का आंसर क्या हो गया हमारा, ठीक है, तो आप यहाँ डालोगे कोऑर्डिनेट ऑफ, ठीक है, D1, ठीक है, तो पहले एक्स एक्सिस लिखते हैं, तो वो एक्स एक्सिस पे कहाँ है 8 पे, और सीधा वो एक्स एक्सिस की लाइन पे है तो वाई एक्सिस 0, तो उसके कोऑर्डिनेट है 8 और 0, ठीक है। नाउ थर्ड, इफ़ R1 इज़ द पॉइंट 11.50, ठीक है, कि जो R1 है उसके कोऑर्डिनेट ये हैं 11.5 और 0, ठीक है, तो हम वो देख भी सकते हैं, ठीक है, R1 11.50, क्योंकि वो सीधा एक्स एक्सिस पे है, ठीक है, तो वाई एक्सिस 0 है ऑफकोर्स। डू यू थिंक दिस इज़ अ कंफर्टेबल, ठीक है, और पहले हाउ वाइड इज़ द डोर, ठीक है, डोर कितना वाइड है ये हमको पहले पता करना है, ठीक है, तो सिंपल, अब देखो थर्ड पार्ट हमारा, अब हमें चाहिए विड्थ ऑफ डोर, ठीक है, तो डोर की विड्थ कितनी है कैसे पता करोगे, देखो डोर स्टार्ट है यहाँ से D1 से, ठीक है, हमें ये R1 तक वो डोर है, ठीक है, तो D कहाँ है 8 पे, R कहाँ है 11.5, तो उसकी विड्थ कितनी है आप गिन नहीं सकते, देखो 1 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, 3 और ये आधा 3.5 है ना, पर अगर हमें सॉल्व भी दिखाना है तो हम क्या करेंगे, जो R1 है, ठीक है, जो कि कहाँ है 11.5, उसमें से D1 कहाँ है 8, माइनस कर दो, तो 11.5 में से आप 8 माइनस करोगे तो आपका 3.5, ठीक है, तो ये है डोर की विड्थ, ठीक है। अब देखो आगे कुछ क्वेश्चंस भी हमारे पास और, डू यू थिंक दिस इज अ कंफर्टेबल विड्थ फॉर अ रूम डोर, ठीक है, ये पूछ रहा है कि क्या इतना विड्थ किसी भी रूम डोर के लिए कंफर्टेबल है या नहीं है, तो ज़रा देखो याद करो, हमने जब क्वेश्चन स्टार्ट किया था, ठीक है, रियान का हमने वो पढ़ा था ना पूरा, ठीक है, का स्टोरी, तो उसमें क्या बताया था कि उसकी सिस्टर ने जो यहाँ पे 1 सेंटीमीटर लिया हुआ है, ठीक है, जो इस डायग्राम में 1 सेंटीमीटर है वो रियलिटी का 1 फुट है, ठीक है, तो अब देखो 1 सेंटीमीटर मतलब 1 फुट, ठीक है, उसका डोर कितना है यहाँ के अकॉर्डिंग 3.5, ठीक है, तो 1 फुट हमारा हो जाता है लाइक हमारा नियरली होता है 30 सेंटीमीटर। तब देखो ज़रा यहाँ पे अगर 3.5 यूनिट है, ठीक है, तो यानी 3.5 फुट, तो सेंटीमीटर में कितना हो जाएगा हमारे पास 3.5 फुट कितना हो जाएगा, ठीक है, ओके 105 सेंटीमीटर, तो इतना डिस्टेंस किसी भी रूम के लिए कंफर्टेबल होता है, ठीक है, डोर के लिए कोई भी इसमें एंटर कर सकता है, तो यहाँ पे आप लिख दोगे यस इट इज़ कंफर्टेबल विथ फॉर रूम डोर, ठीक है, ये सेंटेंस आप इसमें लिख दोगे नीचे आंसर में, ठीक है, ये दिखा के, ओके। और अगला, इफ़ अ पर्सन इन अ व्हील चेयर वॉन्ट्स टू एंटर द रूम विल शी बी एबल टू डू ईजिली, अब अगर क्या कोई आदमी व्हील चेयर पे, तो क्या उसके लिए भी ईजिली है वो रूम पार करना डोर को, ठीक है, तो हाँ ठीक है, ये अच्छा खासा सेंटीमीटर है, व्हील चेयर वाला पर्सन भी इसमें एंटर कर सकता है, तो यहाँ पे भी सेम, ठीक है, अ पर्सन इन अ व्हील चेयर कैन एंटर द रूम ईजिली, ठीक है, ये सेंटेंस भी आप इसमें लिख दोगे, ठीक है। अब आते हैं सीधा मेन 4th पार्ट पे, ठीक है। इफ़ B1
ठीक है, 0 1.5 एंड B2 0 4 रिप्रेजेंट द एंड ऑफ द बाथरूम डोर। ठीक है, B1 और B2 क्या हैं, बाथरूम डोर के एंड्स हैं और उनके कोऑर्डिनेट्स भी हमें दिए हुए हैं। ठीक है, तो देखो यहाँ पे अगर आप अच्छे से देखो तो एक्स एक्सिस ना 0 है, तो एक्स एक्सिस 0 है तो आप देख के बता सकते हो एक्स एक्सिस 0 है, मतलब ये दोनों पॉइंट जो हैं वो एकदम बिल्कुल वाई एक्सिस की लाइन पे आएंगे। ठीक है, तो हम जैसे डायग्राम में देखते हैं। ओके, तो आप डायग्राम में देखो B1, ठीक है, गड़बड़ बेटा, या B1 B2, ठीक है, और रंग बदल हो रहा है, ठीक है, B2। ओके, तो देखो B1 हमारा किस पे है 1.5 और B2 है हमारा 4। ठीक है, तब ये कितनी विड्थ होगी देखो ज़रा आप इसकी। ठीक है, 1 2 और ये 0.5 2.5 है ना। तो हमें यहाँ पे यही पूछा है क्वेश्चन में। ठीक है, इज़ द बाथरूम डोर नैरोअर और वाइडर देन रूम डोर, कि जो बाथरूम डोर है क्या वो बेडरूम जो उसका क्या है रूम डोर है, ठीक है, उससे वो वाइड है या फिर नैरोअर है, यानी पतला है या मोटा, ही हमको बताना है। ठीक है, तब पहले हम विड्थ निकाल लेते बाथरूम डोर की, है ना, विड्थ ऑफ बाथरूम डोर। ठीक है, तो कैसे निकालेंगे विड्थ, अभी हमने जैसे क्या देखो वो वहाँ 4 पे है, ये यहाँ पे 1.5, तो कितनी विड्थ है कैसे निकाल लोगे आप उनको माइनस, तो 4 माइनस 1.5, तो ये आपका कितना आ गया 2.5 यूनिट्स। तो बस अब देख लेते हैं कौन सा डोर ज़्यादा वाइड है। ठीक है, तो हमारा जो डोर था रूम डोर वो 3.5 है और बाथरूम डोर 2.5 है, तो बाथरूम डोर रूम डोर से पतला है। तो आपका आंसर यहाँ पे हो गया बाथरूम डोर इज़ नैरोअर। ठीक है, बाथरूम डोर पतला है देन किससे, रूम डोर। तो ये आपका एक्सरसाइज 1.1 यहीं पे ख़त्म होता है। ठीक है, तो अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में जो कि होगी आपकी एक्सरसाइज 1.2। ठीक है, और उसके साथ हम थोड़े कार्टेशियन प्लेन पे कोऑर्डिनेट्स बनाना और सीखेंगे। ठीक है, और एक हमको डिस्टेंस फार्मूला भी सीखना है, वो भी हम नेक्स्ट वीडियो में सीखेंगे। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।